हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स। तो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, इसे आज हम जानेंगे। ओके, और कार्बन कंपाउंड का तो चैप्टर ही है। तो फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बताऊं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन का। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा जो ट्री है, ये पूरा जो ट्री है, ये पूरा, जैसे एक मान लीजिए एक पेड़ है, तो ये पेड़ किसकी वजह से है? इसके रूट की वजह से। समझ में आ रहा है? ये रूट मेन नरिशमेंट लेता है और फिर ये ट्री ग्रो होने लगता है और फिर फ्लावर्स मिलते हैं। या फिर हमारी बॉडी लीजिए, आपको अगर हाथ को उठाना है तो कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ब्रेन। अगर आपको पैर को चलाना है तो कौन? ब्रेन। आपको कुछ देखना है, लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, कौन डिसाइड करता है? ब्रेन डिसाइड करता है। ठीक उसी तरह से अगर कोई हाइड्रोकार्बन चेन है, ऐसे आपने रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसमें होगा एक फंक्शनल ग्रुप। मान लीजिए मैंने ये हाइड्रोकार्बन चेन ले लिया और यहाँ पे लगा दिया है एक OH। तो ये पूरा चेन जो है ये तो कार्बन का ही है, ये पूरा कार्बन का है। ये नहीं डिसाइड करेगा कि ये कैसा बिहेवियर दिखाएगा, इसमें बिहेवियर दिखाएगा ये वाला पार्ट। तो ऐसे ही हर एक हाइड्रोकार्बन में एक मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, एक मेन ग्रुप होता है जो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी डिसाइड करता है कि क्या वो एसिडिक होगा, क्या ये बेसिक होगा। समझ में आ रहा है? क्या वो मीठा होगा, क्या वो तीखा होगा, ये कौन डिसाइड करता है? फंक्शनल ग्रुप। ये तो हाइड्रोकार्बन टेल होती है जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर। आर मतलब रेस्ट, रेस्ट मतलब बचा हुआ। समझ में आ रहा है साथियों? तो चलिए शुरू करते हैं। टिल नाउ यू हैव लर्न्ड अबाउट द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये तो हमें भी पता है। मेनी मोर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड of carbon and other elements such as halogen, oxygen, nitrogen and sulfur. ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो मैंने आपको बताया ही था, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये तो होंगे ही होंगे। तो अब कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से बनेगा और इन लोग रिएक्टिविटी डिसाइड करेंगे। द एटम ऑफ दीज एलिमेंट सब्स्टिट्यूट वन और मोर हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन चेन एंड देयर बाय द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। मतलब ये करते क्या है, चलिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब सारे कार्बन पे पता है ना 4 बॉन्ड बनेंगे। किसी भी कार्बन को देख लो आप, वो 4 बॉन्ड बना रहा है क्योंकि कार्बन को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट है। अरे बबुआ, कार्बन के 4 हाथ हैं। ये क्या बोल रहे हो सर, कार्बन के भी हाथ होते हैं क्या? अरे मेरे कहने का मतलब है जो कार्बन है ना उसके 4 बॉन्ड हैं। आ रहा है समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ? ओ इधर देखो, नहीं समझ रहा है तो ये देखो, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड। ओके, एक-एक ही है, सिंगल है, ये तीसरा और ये चौथा। ऐसे इसका भी देखो, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भी तो था। समझ में आ रहा है ना? ये देखो, 1, ये 2 और ये 3 और ये पहले का 4। तो मान लो एक और आ गया, एक और आ गया। अब यहीं पे एक और हाइड्रोजन आता, तो इसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, इसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मेरे दोस्त कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप आ जाएगा। मान लो ये आ गया, O आ गया और उसके साथ H आ गया। तो देखो इसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, मतलब हाइड्रोजन को हटा के इसको लाया गया। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट। जैसे फुटबॉल में होता है ना, ऐसा कार्ड दिखा के बोलता है, ए बड़ू तू बाहर आ जा, अभी मैं अंदर आ रेला है। समझ में आ रहा है ना? सर ये कैसा आ रेला वो रेला बोल रहे हो? अपने मुंबई में ऐसा भाषा बोलते हैं लोग। समझ में आ रहा है? हालांकि ये डिसेंट लैंग्वेज नहीं है बट फिर भी बच्चों, ओके, लैंग्वेज तो लैंग्वेज होती है। ओके, द एटम of the element which is substitute for hydrogen is referred as heteroatom। ओके, मतलब जैसे देखिए ना, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा एटम आता है तो उसे हेटेरोएटम कहते हैं। समटाइम्स द हेटेरोएटम आर नॉट अलोन बट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ एटम। कभी कभी हाइड्रोजन को हटा के जो ग्रुप लेके आते हो ना, वो अकेला नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं। समझ में आ रहा है? उसी को हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, आगे देखेंगे आप। एग्जाम्पल चाहिए तो ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, ये मान लीजिए हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया और इसके जगह पे ला दिया मैंने एस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ऐसा कुछ ला दिया। तो देखिए ना, सल्फर भी अलग एटम, ऑक्सीजन भी अलग एटम, बहुत सारे अलग एटम हो गए। तो इसको बोलेंगे ये पूरा ग्रुप ही है हेटेरो एटम का। या फिर ऐसे ले लो, एन ले लूंगा, एच ले लूंगा, ओ एच ले लूंगा, ऐसे कुछ। समझ में आ रहा है? बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना सब कुछ नहीं है आपके सिलेबस। जो है हम वो आगे बता दें।
द कंपाउंड अक्वायर स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू दीज हेटेरो एटम्स। बताया ना मैंने, जैसे हमारे ब्रेन में सब कुछ कौन डिसाइड करता है, मतलब हमारी बॉडी में सब कुछ कौन डिसाइड करता है, खोपड़ा। वैसे ही ये हाइड्रोकार्बन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिसाइड करता है। कंटेन हेटेरो एटम इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन इन दैट कंपाउंड। ओके, मतलब मान लीजिए ये कितने कार्बन हो गए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और यहाँ पे ओ एच, और मान लीजिए सिर्फ ये एस है, तो इसमें तो एक ही कार्बन हुआ, इसमें तो एक दो तीन तीन कार्बन हो गया, लेकिन दोनों का नेचर सेम है, दोनों की रिएक्टिविटी सेम है, दोनों का टेस्ट सेम आएगा, हाँ, लेकिन इफेक्ट अलग अलग होगा, ये याद रख लेना। Therefore, these heteroatoms or the group of atoms containing heteroatom are called as function। क्योंकि भैया यही डिसाइड कर रहे हैं टेस्ट कैसा आएगा, यही डिसाइड कर रहे हैं रिएक्शन कैसे होगा, तो इसी को बोलते हैं ना कि यही फंक्शन करता है, यही काम करता है, यही सब कुछ बताता है, इसीलिए इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। द टेबल 9.16 shows few functional group occur in carbon compound। तो आ जाइए दोस्तों फंक्शनल ग्रुप के बीच में। हियर द फ्री वैलेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय शॉर्ट लाइन, is indicated by a short line। The functional group taking place of a hydrogen is joined to hydrogen chain with this valency। मतलब हाइड्रोजन जो है कार्बन को अटैच है, उस हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह पे फंक्शनल ग्रुप को लगाएंगे, इसी को तो कहते हैं सब्स्टिट्यूट। द कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज फंक्शनल ग्रुप। याद रखना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी हम फंक्शनल ग्रुप ही मानते हैं। एज द रिस्पेक्टिव कंपाउंड गेट स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू देम। मतलब अगर डबल बॉन्ड आ गया तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो इसीलिए हम मानते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम अल्कीन कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है जिसे अल्कीन कहते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप ही है जिसे हम कहते हैं अल्काइन। और ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो अभी सोचो। देखो यहाँ पे हेटेरोएटम कौन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। हेलो मतलब क्या, इसके जगह पे हम जनरली बोलते हैं, जैसे हेलोजन है तो हेलोजन का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हेलो, वैसे ही क्लोरीन का छोटा सा फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरो। यहाँ पे क्रोमो दिखा है, क्लोरो होगा, क्या होगा, क्लोरो। ब्रोमीन का ब्रोमो और आयोडीन का आयोडो। और ये पूरे फैमिली मेंबर को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स क्लोरीन भी हो सकता है, एस ब्रोमीन भी हो सकता है, एस आयोडीन भी हो सकता है। तो आप करोगे क्या, कार्बन के का एक हाइड्रोजन जो है उसको हटा दोगे और उनके जगह पे इनमें से किसी एक को ला दोगे। ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में भी यही आएगा, दोनों एक ही होता है। अल्कोहल देखो, अल्कोहल जिसमें हेटेरो एटम कौन सा होता है, ऑक्सीजन। अल्कोहल में क्या होगा, एक O होगा और एक H होगा, मतलब कार्बन को जो H अटैच है उसको हटाओगे और उसकी जगह पे एक O और एक H लगा दोगे, ठीक है, ये अल्कोहल हो गया। ये अल्डिहाइड हो गया, मतलब जैसे यहाँ पे देख लो CH3 ये इथेन है। अब देखो इसको क्या करता हूँ, CH3CH2, देखिए यहाँ पे 3H था, अब 2H हो गया और ये OH हो गया, तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल। पहले इथेन था, अब ये बन गया इथाइल अल्कोहल। अब ये देखिए अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप होता है। याद रखना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एक हाइड्रोजन अटैच होता है, CHO। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये ओपन करके दिखाया गया है और इसमें बॉन्ड को नहीं दिखाया गया है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन देखिए, इसके इस साइड भी कार्बन होगा, इस साइड भी कार्बन होगा, और डबल में क्या हो, बीच में क्या है, डबल बॉन्ड O। ये देखिए डबल बॉन्ड CO। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखिए C डबल बॉन्ड OOH, COOH। आपको ये याद रखना है, रट्टा मारना है, लिखना है, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार लिखोगे तब कहीं जाके ये आएगा, ऐसे एक बार में नहीं आने वाला है, ठीक है। ईथर है, देखिए यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, ये कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन, नो डाउट सब में ऑक्सीजन होगा। एस्टर है, देखिए ये ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर कार्बन होगा और इधर भी कार्बन होगा, ये देखिए आ रहा है समझ में। अमीन्स, इसके अंदर कौन होगा हेटेरोएटम, नाइट्रोजन। ये देखिए N, एक H इधर, एक H इधर। सर ये क्या होगा, कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन के हाइड्रोजन को ही अटैच करके इन लोगों को हमको जोड़ना है, इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे बॉन्ड। अब देख रहे हो ना OH में ऐसे ये बॉन्ड दिखाया गया है, तो ये बॉन्ड क्या दिखा रहा है कि अगर कोई ऐसे कंपाउंड है CH3CH2H, तो इसको तोड़ो और इसको इससे जोड़ो, तो ये OH आ जाएगा ऐसे, CH3CH2OH। ऐसा सबरे सारे ग्रुप के लिए हो जाएगा। आ रहा है समझ में साथियों। तो ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप। आगे देखते हैं हम होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या हो रही है, देख रहे हो इतना सब कुछ बड़ा लिखा गया है होमोलोगस सीरीज में, आप इसे समझ लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाए। होमोलोगस सीरीज मतलब उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और वो सिर्फ डिफर करेंगे CH2 से।
किससे डिफर करेंगे? CH2 से। याद रखना मेरी बात, उतना सब जो धूम-धड़क्का आप ऊपर देख रहे हो ना, उतना सब पढ़ने का टेंशन का ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा? सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर वो सेम होमोलोगस सीरीज़ के हैं, तो सेम फंक्शनल ग्रुप होना। होमो मतलब सेम, लोग मतलब होमोलोगस सीरीज़ है ना, होमो मतलब सेम, लोग मतलब क्या? फंक्शनल ग्रुप, ऐसे टाइप का। सेम होमोलोगस सीरीज़ मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले। तो ये देखिए, यहाँ पे सबको क्या लिया गया है? अल्केन लिया गया है। तो देखो, ये सब में अल्केन है। और सब में देखो सिर्फ CH2 का फ़र्क है। अगर इसमें CH2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, इसमें भी CH2 जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें भी CH2 जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें भी CH2 जोड़ोगे तो ये आएगा, CH2 CH2 देखो, देखो, देखो। तो ये सारे एक दूसरे के क्या हैं? होमोलोग हैं। तो इन सारों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। समझ में आ रहा है? दे आर होमोलोग। होमोलोग डिफर बाय CH2 यूनिट। होमोलोग डिफर बाय CH2 यूनिट, याद रखना। बट दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। ये देखो, इसमें भी CH2 जोड़ो, इसमें भी CH2 जोड़ो, इसमें भी CH2 जोड़ो, ये देखो, 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 देखो उन लोग की बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते जा रही है। याद है? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, होमोलोगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आ रहा है ये सब? अब जरा देखिए, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन, इसमें भी कुछ नहीं है, CH2 यूनिट को ही बढ़ाया गया है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे भी CH2 बढ़ गया, यहाँ पे भी CH2 बढ़ दिया। देखिए, CH3 मतलब कितने हाइड्रोजन थे? 4 हाइड्रोजन थे। अब जरा देखिए, अब जब CH2 जोड़ोगे तो आप कितना हाइड्रोजन जोड़ रहे हो? 2 और जोड़ रहे हो और 1 C, मतलब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। तो ये देखो, ये 2 और ये 1 3 और ये 3 6, और ये देखिए कार्बन भी एक बढ़ गया 3। याद रखना, बहुत सिंपल। ओके, ये देखिए 0 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5 ऐसे। देखिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज हो रही है। समझ में आया? याद रखना, अगर सेम होमोलोगस सीरीज के हैं और CH2 यूनिट बढ़ते जा रही है तो याद रखना उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्यों बताइए? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे तो उनका स्ट्रेंथ भी तो आपस में बढ़ते जाएगा, और स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगी। आ रहा है समझ में? तो ये था हमारा होमोलोगस सीरीज का, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ओके, तो इन क्वेश्चन को भी हम करेंगे अभी, लेकिन ऊपर का थोड़ा सा एक फटाक से रीडिंग ले लेते हैं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर आपने ये पार्ट बताया ही नहीं। यू हैव सीन दैट चेन ऑफ डिफरेंट लेंथ आर फाउंड बाय जॉइनिंग कार्बन आइटम। कार्बन की जो चेन होती है वो कार्बन के जुड़ने से होती है। मोर ओवर यू हैव ऑल्सो सीन दैट फंक्शनल ग्रुप कैन टेक प्लेस ऑफ हाइड्रोजन आइटम ऑन दिस चेन, मतलब आप किसी एक हाइड्रोजन को निकाल के उसमें फंक्शनल ग्रुप भी लगा सकते हैं। As a result of this, large number of compounds are formed having same functional group but different length of carbon chain। मतलब लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कैसे पॉसिबल है? जैसे एक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन में आपने OH लगा दिया, 2 कार्बन वाले में OH लगा दिया, 3 वाले में OH लगा दिया, तो सब में तो OH ही है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन तो अलग-अलग है मेरे भाई। देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी कंपाउंड सच है, देखिए मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मतलब देखिए कितने कार्बन वाला, ये 3 कार्बन वाला, ये 4 कार्बन वाला, ऐसे विच कंटेन अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप। ये OH ग्रुप जो होता है ना, इसको अल्कोहल बोलते हैं। ओके, पता है, लेके मजे लेते हैं लोग गुम के नशे में, गुम के नशे में, वो यही होता है। इथाइल अल्कोहल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। सारे अल्कोहल नहीं पीते बेटा, समझ में आ रहा है? ये मिथाइल अल्कोहल है, अगर इसको किसी ने मार लिया ना तो आंखें चली जाएंगी, और ज़्यादा मार लिया तो वो खुद चले जाएंगे। जी हाँ, मिथाइल अल्कोहल जो पॉइजनस होता है, आपने सुना भी होगा, जहरीली शराब पीने की वजह से इतने लोग टपके, तो वो मिथाइल अल्कोहल। ओके, length of the carbon chain in them is different, their chemical property are very much similar due to presence of same functional group। मैंने बोला ना, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, सिर्फ क्या चेंज होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। द सीरीज ऑफ कंपाउंड फाउंड बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम ऑन द चेन हैविंग सीक्वेंसली इंक्रीजिंग लेंथ इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। मतलब सिंपल बताऊं तो कार्बन चेन सिर्फ बढ़ते जाती है, समझ में आया? और वो कैसे? हाइड्रोजन को हटा के कार्बन को जोड़ देते हैं, और वो यूनिट कौन से जोड़ते हैं? CH2, उसी को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। देर आर डिफरेंट होमोलोगस सीरीज इन अकॉर्डेंस विद द फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, ऐसे ही होमोलोगस सीरीज अल्डिहाइड होगी, ऐसी होमोलोगस सीरीज कीटोन की होगी। सिर्फ किसमें वो डिफर करेंगे? CH2 यूनिट में। आ रहा है समझ में? ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज आर होमोलोग ऑफ ईच अदर। होमोलोगस सीरीज मतलब जो CH2 से डिफर करते हैं वो एक दूसरे के होमोलोग होंगे। होमोलोग मतलब उनके बीच में CH2 का डिफरेंस है बस। जैसे बोलते हैं ना एलोट्रॉपी होती है, एलोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी है और जो दिखाते हैं उसको एलोट्रोप बोलते हैं।
तो होमोलोगस सीरीज प्रॉपर्टी है और जो दिखाते हैं उसे होमोलोग कहते हैं। जैसे आप इथाइल अल्कोहल ले लिए और मिथाइल अल्कोहल ले लिए, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, होमोलोग। समझ में आया? वो CH2 से डिफर करते हैं। अर्लियर यू फिल्ड द स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन द टेबल 9.12 from the initial part of the homologous series of the alkane formed. Let us understand the characteristic of homologous series by initial part of homologous series of alkane, alkene and alcohol. तो ये नीचे टेबल दिया है जो अपन ने ऑलरेडी कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे ब्रेन पावर देखते हैं। बाय हाउ मेनी CH2 यूनिट डू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन मीथेन एंड इथेन डिफर? सिंपल, मीथेन और इथेन किससे डिफर कर रहे हैं? मीथेन और इथेन किससे डिफर कर रहे हैं? CH2 यूनिट से, बस। सिमिलरली बाय हाउ मेनी CH2 यूनिट डू द नेबरिंग मेंबर ऑफ इथेन एंड प्रोपेन डिफर फ्रॉम ईच अदर? सिंपल, CH2। देखिए इसमें भी CH2 है। कैसे? C2H6 में आप CH2 जोड़िए, कितना हो जाएगा? ये 8 और ये हो जाएगा 3, तो C3H8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिथिलीन यूनिट्स आर, देखिए अभी मिथिलीन यूनिट CH2 को ही बोलते हैं, आर एक्स्ट्रा इन द फॉर्मूला ऑफ फोर्थ मेंबर देन द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज? एक एक का फर्क है। फोर्थ मेंबर कौन है? C4H10 है और इसके पहले वाला मेंबर क्या है? C3H8 है। तो कितने का फर्क है? एक का। हाउ मेनी मिथिलीन यूनिट्स आर लेस इन द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर देन द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज? थर्ड मेंबर ये हो गया, सेकेंड मेंबर कौन है? इथेन। अच्छा ये अल्कीन बोला है ना, अल्कीन। ये अल्कोहल बोला है, अल्कोहल। दूसरे वाले में अल्कोहल। देखिए कोई भी हो, अगर एक का डिफरेंस है, सेकंड मेंबर थर्ड मेंबर बोला तो CH2 का डिफरेंस, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो अल्कीन हो, चाहे कुछ भी हो, याद रख लेना। फोर्थ मेंबर बोला है और फिफ्थ मेंबर अल्डिहाइड है तो CH2 का ही फर्क है। समझ में आ गया? तो ये बहुत ही आसान था। तो आई होप दोस्तों आपको ये होमोलोगस सीरीज का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे बहुत सारी चीजें दी गई हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। ओके, वन बाय वन करके हम इन्हें भी धीरे धीरे पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। You have found that in all homologous series, while going in increasing order of the length of carbon chain, every time one methylene unit is added. Therefore, while going in an increasing order of length, there is a rise in molecular mass. Simple सी बात है। molecular mass मतलब जैसे ये मीथेन है, तो कार्बन का 12 होता है एटॉमिक वेट प्लस हाइड्रोजन का 4 इंटू 1, तो ये 16 हो गया। ऐसे ही अगर आप इथेन लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जा रहा है। इंस्पेक्शन ऑफ टेबल 9.17 ABC विल रिवील वन मोर पॉइंट टू यू एंड दैट इज ग्रेडेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने आपको बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ती है, जैसे ये मॉलिक्यूलर साइज बढ़ी, बराबर, तो अब एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा। एक कंटेनर अगर लिए हो तो उसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि साइज जितना बढ़ता है उतना अट्रैक्टिव फोर्स भी बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। सर फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ऐसे ऊपर से दिखता है, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब अंदर रिएक्शन कैसा दिखाता है। जैसे देखो, अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? एक कंटेनर में रखा है तो अल्कोहल एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, समझ में? उसमें से स्वीट ओडर आता है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है अल्कोहल की? कि अल्कोहल को अगर H2SO4 से रिएक्ट कराओगे तो वो क्या दे देगा? अल्कीन दे देगा। ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। बाकी उसका स्मेल, उसका टेस्ट, ये सब फिजिकल है। ओके, देखिए, while going in an increasing order of any homologous series, the physical property shows variation in one direction, मतलब बढ़ते ही जाती है। ओके, अगर homologous सीरीज में पॉजिटिव जा रहे हो, CH2 यूनिट ऐड करते हुए जा रहे हो, कम करते हुए जाओगे तो कम हो जाएगी। टेबल 9.1 shows the homologous series of alkenes. Inspect the molecular formula of this series. Do you find any relationship in the number of carbon atom and the number of hydrogen atom in molecular formula unit? जी हाँ, ये एक सिंपल हम लोग ऑब्जर्वेशन देखेंगे। क्या? हर बार CH2 यूनिट बढ़ते जा रही है। देखो यहाँ पे मैंने बोला ही था आपको, अल्कीन में क्या होगा? बार बार जो CH2 यूनिट है वो बढ़ते जाएगी। ये देखिए, ये तो मैंने बोला था। इसमें CH2 ऐड करो, देखो नेक्स्ट वाला आएगा। इसमें CH2 ऐड करो, देखो नेक्स्ट वाला। इसमें CH2 ऐड करो, देखो नेक्स्ट वाला। देखो, ये सब ऑब्जर्वेशन हो गए हैं। तो ये बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक? If the number of carbon atom in the molecular formula of alkene is denoted by
n, then what will be the number of hydrogen atom? CnH2n, अल्कीन में होगा ये ऐसे। देखो ना, इथीन का फॉर्मूला था C2H4, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या था? C3H6। आप देख लो ऊपर, ऐसा ही है, तो CnH2n हो जाएगा। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n। व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, वी गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर, दैट इज C2H4। व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 3, दैट इज, मैंने बता दिया, C3H6। व्हाट वुड बी जनरल फॉर्मूला for the molecule if the member of homologous series of alkane, what would be the value of n? तो ये सिंपल होगा CnH2n प्लस 2। समझ में आ रहा है? जैसे ये देखो, CH4 है, n इज इक्वल टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? C1H2 इंटू 1 प्लस 2। अगर C2 रख दो तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो देखिए ये हो जाएगा C2H6। 2 2 4 प्लस 2 6। द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ homologous series of alkyne is CnH2n plus 2। ओह सॉरी, ये अल्काइन का CnH2n माइनस 2। ओके, इसका भी आप वैसे ही सेम एग्जाम्पल से ले सकते हो जैसा मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो मैं इन शॉर्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। ये क्या है? अल्केन। आप हर बार है ना दो दो निकालते जाओ, तो अल्कीन का क्या आ जाएगा? CnH2n। ठीक है, CnH2n। अल्काइन का क्या आएगा? अल्काइन CnH2n माइनस 2। देखो, इसमें से 2 गायब किए तो ये आ गया, इसमें से 2 गायब किए तो ये आ गया। Down individual molecular formula of the list, second and third member by substituting the value 2, 3, 4 respectively for n in the formula. From the above example, we come to know that following characteristic of homologous series. While going from one member to the next member of homologous series, one methylene group gets added. ये तो हमको पता है। And molecule increases by 14। कैसे? कार्बन का हो गया 12 और हाइड्रोजन का हो गया 2 into 1, टोटल हो गया 14। हर बार 14 ऐड होगा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीजेज बाय 1 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम डबल। ओके, जितना कार्बन होगा उसका डबल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर तो सिमिलैरिटी, वो तो सिमिलर होता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन आ जाता है, बढ़ जाता है। ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। जैसे अल्कीन का CnH2n प्लस 2 था, अल्कीन का CnH2n था और अल्काइन का CnH2n माइनस 2 था। अब उससे बहुत अलग अलग टाइप के बन सकते हैं। अब ये आपके लिए काम है। राइट डाउन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ वेरियस homologous series by making use of functional group in the table 9.16। ठीक है, आपको ऐसे करना है। एक काम करना, आप अल्कोहल हुआ, अल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, उसके पहले है ना, उसके पहले आप क्या करना, अल्केन का फॉर्मूला बना लेना। मैं फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अल्केन का फॉर्मूला बना लेना, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देना लास्ट वाले कार्बन से और जोड़ देना फंक्शन। जनरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन इज CnH2n। राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 8th and 12th मेंबर ऑफ दिस रिंग ऑफ दिस। तो देखिए ना, 8 बोला है तो C8H2 इंटू 8 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? C8H18। और 10वें वाले 12th वाले का क्या होगा? C12H12 इंटू 2 प्लस 2, C12H26। देखिए डबल से 2 ज़्यादा होता है, डबल से 2 ज़्यादा। 8 का डबल 16, 2 ज़्यादा। 12 का डबल 24, 2 26। किसके लिए? अल्केन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह आप पढ़ते रहिए और अपना